दहेज प्रताड़ना का शिकार ग्वालियर की नेशनल रेसलर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रानी राणा मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने मामा शिवराज सिंह चौहान से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। रानी राणा ने अपने पति और सास ससुर पर दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल देने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि घर से बेदखल होने के बाद रानी ने आरोपी ससुरालियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। गौरतलब है कि रविवार को ग्वालियर की मुरार थाना पुलिस ने सुरैयापुरा की रहने वाली रेसलर रानी राणा की शिकायत पर पति प्रिंस, ससुर अनिरुद्ध और सास सुमन राणा के खिलाफ दहेज एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। इसी के बाद मंगलवार को दहेज पीड़ित रेसलर सामने आई और अपनी आप बीती मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि मुरार में एमएच चौराहा स्थित ससुराल में उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। रानी के मुताबिक उसका पति प्रिंस राणा, सास सुमन राणा और ससुर अनिरुद्ध राणा उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। 5 लाख रुपए की मांग लगातार की जा रही थी। जब रानी राणा ने अपने मायके से रुपये लाने में असमर्थता जताई तो पति और सास ससुर ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। आखिर में इन लोगों ने उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। रानी के मुताबिक वर्ष 2020 में उसकी शादी हुई थी और लाख समझाने के बाद भी जब पति ससुर नहीं माने तो आखिर में वह प्रथन होकर मुरार थाने पहुंची, जहां उन्होंने ससुरालीजनों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। अब रानी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें बेटियों को वो मामा कहकर संबोधित करते हैं, उनसे मांग की है कि उन्हें इंसाफ दिलाए और अपनी भंजियों के ऊपर विशेष ध्यान दें। मैं रानी राणा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और मेरी शादी प्रिंस राणा 2020 में हुई थी उनके साथ में हिंदू रीति रिवाज से। और आए दिन मेरे साथ अत्याचार, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मुझे तोड़ा जा रहा था। और मैंने जब विरोध किया उस चीज़ पे तो मुझे रोक टोक आने जाने पर, मैं जो बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बस मेरी गलती यही कि मैंने एक कुश्ती खेल चुना या मैंने लड़कियों के लिए आगे बढ़ चढ़कर उनके लिए लड़ी हूँ या फिर ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो यही सब चीज़ें मेरे साथ घटित हुई हैं और मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया है अभी तक। जहाँ तक लड़कियाँ टूट जाती हैं बहुत जल्दी, कि लड़कियाँ कहते हैं कि बहुत एक सॉफ्ट होती हैं, एक नाजुक होती हैं, लेकिन मैं खिलाड़ी भी हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत से बांध रखा है। ससुर, उनके माताजी और अपने हस्बैंड के ऊपर परेशान, दहेज के लिए परेशान करना, आए दिन कि तुम मेरे आने जाने पर रोक टोक। जैसे मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक उदाहरण बनी हुई हूँ, तो मुझे चीफ गेस्ट में भी बुलाया जाता कि मत जाओ, मैं जब वहाँ से लौट रही हूँ तो ताला डाल देना, घर में ना घुसने देना। तो ये चीज़ें मैंने हर चीज़ इसलिए सही कि अपने एक सामान्य रूप घर से आते हैं और ये एक लड़की के लिए कहते हैं ना कि शुरू से दिमाग में डाल दी जाती है कि पति के बिना एक लड़की कुछ नहीं होती है। उस डर के मारे में 3 साल निकाल दिए मैंने हर चीज़ सहते हुए, लेकिन अब मैंने हिम्मत जुटाई है अपनी, अब जाके कि अब मुझे लड़ना, अपने लिए लड़ना है और आगे आने वाली बच्चियों के लिए भी मैं एक लड़ सकूँ उनके लिए। जी। रानी राणा ग्वालियर में जगोदा गांव की रहने वाली है और बचपन से ही उन्हें पहलवानी करने का शौक रहा। माता पिता भी कभी उनके खेल में रोड़ा नहीं बने, हर संभव मदद की, यहाँ तक कि खेल के चलते गांव छोड़कर शहर में ठिकाना बनाया। वर्तमान में रानी मुरार के सुरैयापुरा में रहती है। यही वजह है कि रानी राणा कॉलेज के दिनों में मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी चैंपियन रही। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश राजस्थान महिला केसरी प्रतियोगिता में 2 बार खिताब हासिल किया। इसके अलावा कुश्ती में उन्होंने नेशनल मेडल हासिल किए। रानी की उपलब्धि को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एडिशनल एसपी ऋषिकेश मुंडा का कहना है कि रानी राणा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में विवेचना कर कार्रवाई की जा रही है। रानी राणा वाले में क्या अपडेट है? रानी राणा वाले मैटर अभी जो मुरार थाने में एक 498 ए और दहेज एक्ट की जो एफआईआर हुई थी, उसमें भी चूँकि मैटर हमारे एक बड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी को लेके है तो उसको भी बड़ी हम संजीदगी से ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एफआईआर हुई है, उसमें कुछ जो फैमिली के मेंबर्स हैं और जो कुछ लोग उनसे संबंध रखते हैं उसके बारे में हम लोग कथन ले रहे हैं और उनके रानी राणा की तरफ से जो अगर कोई एविडेंस अगर वो हमें सबमिट करना चाह रहे तो उनसे भी पत्राचार किया। जैसा भी उसमें भी विवेचना का जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के सामने पूरे प्रकरण को रखेंगे।